आज हम बात करेंगे कि क्या हर प्रेग्नेंट लेडी का डिलीवरी नॉर्मल हो सकता है। क्या आपको कोई गारंटी अगर दे रहा है कि हम आपका डिलीवरी नॉर्मल करा देंगे तो क्या यह संभव है, या कई बार सिजेरियन कराना भी बुद्धिमानी वाला डिसीजन है। हम इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि कब नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, कब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता, आपको सिजेरियन करवाना चाहिए। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नॉर्मल डिलीवरी कराने के क्या फायदे हैं, साथ में नॉर्मल डिलीवरी के नुकसान क्या है मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। इसी के साथ हम सिजेरियन के भी, कि सिजेरियन डिलीवरी कराने के क्या फायदे हैं, क्या भविष्य में उसके नुकसान है, मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। इसके बारे में ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप आराम से समझ सकते हो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी करना चाहिए या सिजेरियन आपको करवाना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील, गायनेकोलॉजिस्ट। 13 ईयर से मैं यही काम कर रहा हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो सिजेरियन डिलीवरी है उसके लिए क्या क्या इंडिकेशन है, कौन से केस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता, हम उसकी बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे पूरा सिजेरियन की। आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, आपको एक चीज समझ में आ जाएगा। एंड मैं मेरे चैनल पे ऐसे ही नॉर्मल प्रेगनेंसी की जो चीजें होती हैं उनको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको हिंदी में समझाता हूं। एंड अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले बात करते हैं कि सिजेरियन की इंडिकेशंस क्या है। तो सिजेरियन की इंडिकेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट कि मदर में ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से सिजेरियन करना पड़ रहा है। पहला हम बात करेंगे मदर में। सेकंड हम बात करेंगे कि बच्चे में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सिजेरियन करना जरूरी है। नॉर्मल का ट्रायल इन दोनों केस में अपन दे ही नहीं सकते, तो इन दोनों केस को हम समझते हैं। फिर हम नॉर्मल डिलीवरी का डिटेल से बात करेंगे और इसमें यह भी बात करेंगे कि जब हमने नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है तो उसके बाद जब डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं नॉर्मल नहीं हो रहा, सिजेरियन करना पड़ेगा, तो ऐसा कब होता है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मदर के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको सिजेरियन करवाना पड़ सकता है, आपको डॉक्टर सिजेरियन के लिए बोलेंगे। तो सबसे पहले होता है एक सीपीडी, बोलते हैं उसको, सीफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। इंग्लिश के वर्ड पे मत जाइए, नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि जब बच्चा जो होता है पेट के अंदर है वो नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि बच्चा जो होता है नॉर्मल जो जगह होती है वहां से बाहर आता है, वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। तो वहां पे ऊपर और नीचे हड्डियां होती है जिनको हम पेल्विस बोलते हैं। तो उस पेल्विस के अंदर से जगह होना चाहिए तभी तो बच्चा बाहर आ पाएगा ना। तो मान लो कि वहां पे जगह ही नहीं है, हड्डियां ऐसे बनी हुई हैं कि वहां से बच्चा आ ही नहीं सकता। नॉर्मली बच्चे के सिर का डायमीटर 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है, तो वहां पे 10 सेंटीमीटर जगह होगी तभी तो बच्चा आएगा ना। तो डॉक्टर क्या करेंगे, पहले ही पीवी करके देख लेंगे कि इतनी जगह है या नहीं है। कई बार बोन प्रोमिनेंट होती हैं तो ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता। पहली बात, कई बार क्या होता है बच्चे का सिर ज्यादा बड़ा होता है एंड मदर की पेल्विस में जगह कम होती है, तो इसकी वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता। ऐसे केस में अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाओगे भी तो फिर होएगा नहीं, आप नॉर्मल डिलीवरी का पेन, लेबर पेन भी सहन कर लोगे एंड बाद में सिजेरियन भी करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ऐसे नहीं करने का। तो अगर आपको डॉक्टर मोस्ट ऑफ द केस में पीवी करके पहले बता देंगे कि नॉर्मल डिलीवरी की संभावना है या नहीं, आपको गारंटी कोई नहीं देगा लेकिन आपको ये बता देंगे कि यस सीपीडी है या नहीं। तो पहला इंडिकेशन ये होता है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन की पेल्विस में एडिक्वेट जगह नहीं है, ऐसा है तो सिजेरियन करना पड़ेगा। सेकंड, इंडिया में क्या होता है कि अगर एक बार नॉर्मल सिजेरियन हो गया, एक बार नॉर्मल सिजेरियन हो गया तो दूसरी बार ज्यादातर संभावना ये है कि सिजेरियन ही करते हैं। इसका कारण क्या है, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि उसका पहले तो सिजेरियन था लेकिन दूसरी बार नॉर्मल हो गया, ऐसा होता है कुछ केस में। उसके मैं इंडिकेशन आपको आगे बताऊंगा। लेकिन समझदारी किस में होती है कि अगर पहले से सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो जो आपकी बच्चेदानी है, मान लो ये वाला आपकी बच्चेदानी है, उस पर पहले से कट लगा हुआ है, पिछला सिजेरियन जब हुआ तो कट लगा हुआ है। अभी अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे तो उसमें स्क्वीज आएगा तभी तो बच्चा बाहर निकलेगा। तो उसमें क्या होगा, जहां पे पहले कट लगा था वो जगह पतली हो जाती है, वो बच्चादानी फटने का संभावना रहता है। तो ऐसे केस में अगर बच्चेदानी फट गई तो बच्चे का जान तो जाएगा जाएगा, साथ में मदर का जान भी जाने का संभावना रहता है। तो पहले से अगर आपके सिजेरियन हुए, एक सिजेरियन हुआ है, दो सिजेरियन हुआ है, तो उसमें बेटर यही रहता है कि सिजेरियन की ही सलाह देते हैं क्योंकि उसमें मां भी सेफ एंड बच्चा भी सेफ। तीसरे इंडिकेशन की अगर अपन बात करें तो प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा बच्चे का नाल, जो प्लेसेंटा होता है उसकी एबनॉर्मल पोजीशन होती है। कई बार जो बच्चेदानी का मुंह होता है, जैसे ये बच्चेदानी है तो इसका जो ये वाला जो मुंह है इसको पूरे को कवर, जैसे आप फोटो में भी देख पा रहे होगे,
पूरे जो बच्चा जहां से आना है उस जगह को पूरा ही प्लेसेंटा ने कवर कर लिया है, तो ऐसे केस में भी वहां पे आएगा ही नहीं, है ना। अगर प्लेसेंटा पहले सेपरेट हो जाएगा तो वहां से बच्चे का ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे केस में बिल्कुल संभव ही नहीं है नॉर्मल डिलीवरी। तो ये था इसका तीसरा रीजन। अगर अपन चौथे रीजन की बात करें तो कई बार क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका बीपी अनकंट्रोल्ड हो जाता है लास्ट में, है ना। अनकंट्रोल बीपी, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्लेम्सिया या प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। उसके पूरे मुंह पे स्वेलिंग आ गया, हाथों पैरों में स्वेलिंग आ गया, बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा इवन दवाई देने के बाद भी। तो ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा खतरनाक होता है, तो मदर की जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे केस में भी सिजेरियन को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर पांचवी इंडिकेशन की बात करें तो कई बार मदर को हार्ट डिजीज होती है, हार्ट में छल्ले डले होते हैं, हार्ट का सर्जरी हुआ होता है, तो डिलीवरी होता है तब हार्ट पे जोर पड़ता है। तो ऐसे केस में भी नॉर्मल डिलीवरी के कंपेयर में सिजेरियन करना फायदेमंद रहता है। अगले इंडिकेशन की बात करें तो कई बार क्या होता है, बच्चेदानी के अंदर फाइब्रोइड होते हैं, गांठ बनी होती है, और वो नॉर्मली लोअर सेगमेंट में गांठ आती है। तो जैसे ही बच्चा नीचे की साइड आएगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो वो गांठ बीच में आ जाती है, एंड वो गांठ अगर बीच में आ जाएगी तो बच्चे का सिर नीचे आ ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस में भी आपको डॉक्टर सिजेरियन के लिए बोलेंगे। एंड इसके अलावा कई बार आपने सुना होगा कि जैसे पहले से मान लो बच्चेदानी का कोई सर्जरी हुआ है, जैसे मान लो गांठ निकाला है, फाइब्रोइड का सर्जरी हुआ है, तो गांठ निकाला है, तो जैसे ये बच्चेदानी है, इसमें मान लो यहां से ऊपर से गांठ निकाल दिया, तो वो वाला पार्ट कमजोर हो गया। तो जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चेदानी आपकी सिकुड़ेगी, टाइट होगी, एब्डोमिनल पेन क्रैम्प आएंगे, तो वहां से बच्चेदानी फट जाएगी। तो इसमें आपके बच्चे का जान जाने का खतरा रहेगा और आपकी जान को भी खतरा रहेगा। ऐसा नहीं है कि सारे ही फाइब्रोइड का सर्जरी जो है ऐसा हो गया तो सब में सिजेरियन करना पड़ता है। फाइब्रोइड के अलग अलग मतलब टाइप होते हैं। कई टाइप जो फाइब्रोइड यूट्रस के बाहर होते हैं उनके अंदर सिजेरियन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, या कई बार एंडोमेट्रियल केविटी के अंदर फाइब्रोइड होते हैं उनमें भी नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चेदानी की दीवार के अंदर फाइब्रोइड है उसको निकाला है, इनको इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड बोलते हैं, ऐसा है तो सिजेरियन करना समझदारी वाला बात रहेगा। ओके, तो ये चीज आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर पहले से कोई सर्जरी हुआ है यूट्रस का तो उस केस में सिजेरियन करना बुद्धिमानी वाली बात है। तो ये मेन जो चीजें मैंने आपको बताई कि मदर के अंदर अगर ये सब चीजें हुई तो सिजेरियन के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं, हम लोग उनको सिजेरियन करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी कराना रिस्की हो सकता है। ऐसा मोस्ट लाइकली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगली बात करते हैं अभी बच्चे के रिगार्डिंग कि बच्चे में ऐसा क्या है कि मदर में नॉर्मल डिलीवरी करवाना सेफ नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि बच्चे का पोजीशन की बात करेंगे। तो पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप सब लोगों को अभी तक मेरे वीडियो देख देख के समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का जो पोजीशन है, जो हेड वाला पार्ट है वो नीचे होना चाहिए। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, हेड वाला पार्ट नीचे की साइड होना चाहिए, तभी बच्चा नॉर्मली बाहर आ सकता है। या मैं ये बोलूं कि ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए परफेक्ट कंडीशन है। आई थिंक मुझे आपको लग रहा है शायद समझ में आ गया होगा। सेकंड, कई बार क्या होता है बच्चे का पोजीशन एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल का मतलब बच्चा उल्टा होएगा, सिर ऊपर की साइड, कमर नीचे की साइड, या ट्रांसवर्स लाई होता है कई बार, है ना, ट्रांसवर्स टेढ़ा लेटा हुआ है, या कई एक पोजीशन होती है ब्रो के ऐसे मुंह ऐसे आ गया। तो कुछ भी पोजीशन अगर एबनॉर्मल है तो ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है। सेकंड, कई बार क्या होता है जैसे ही पानी छूट जाता है तो बच्चे का नाल बाहर आ जाता है। तो बच्चे का नाल बाहर आ जाता है तो फिर वो बहुत रिस्की हो जाता है, अपने को तुरंत बेबी निकालना पड़ता है। दूसरी बात। तीसरी बात, कई बार क्या होता है जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में आता है उसके बच्चे का धड़कन पहले ही स्लो हो चुका होता है, इसको बोलते हैं फिटल डिस्ट्रेस। फिटल डिस्ट्रेस मतलब बच्चा कंप्रोमाइज है, उसका धड़कन कम होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर उस ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करेंगे तो बच्चे का डेथ होने का संभावना रहता है। तो ऐसे केस में इमरजेंसी सिजेरियन किया जाता है। ऐसे केस में अगर बच्चा कंप्रोमाइज लग रहा है, हमें लग रहा है कि अगर हम 2 या 3 घंटे या 5 घंटे नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करेंगे तो बच्चे को नुकसान हो सकता है, इसको अपन बोलते हैं फिटल डिस्ट्रेस। कई बार ऐसा भी होता है कि जो ट्विंस डिलीवरी होती है, 2 बच्चे हैं और उनका पोजीशन ऐसा है कि एबनॉर्मल पोजीशन है, तो भी हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, है ना। ट्विंस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है अगर पहला वाला बच्चा केफेलिक हो,
है ना। लेकिन कई बार जो दो दो बच्चे होते हैं, दोनों ही ब्रीच है, ट्रांसवर्स हैं, तो ऐसे केस में भी हम सिजेरियन करने के लिए बोलते हैं। एंड अगला इंडिकेशन की बात करें तो बड़ा बच्चा अगर है, मान लो बच्चे का वजन 4 केजी से अबोव है, 4 केजी 4.5 केजी है, उससे मतलब ऐसे बच्चे का साइज बड़ा है तो वो इतनी पतली जगह से नहीं निकल पाएगा, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा लेबर पेन भी सहन कर लिया एंड फिर लास्ट स्टेज में जाके हम सिजेरियन करें, ऐसे हम नहीं करते हैं। पहले ही बच्चा बड़ा तो हमें पता है कि नहीं हो पाएगा, तो हम ऐसे केस में भी सिजेरियन का रिक्वायरमेंट हमें पड़ता है। अगली इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो कई बार बच्चे का वजन कम होता है, बच्चे का वजन कम, आईयूजीआर जिसको बोलते हैं, मतलब ग्रोथ पेट के अंदर रुक गया है, एंड साथ में ऐसा क्या होता है कि बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था। पहले हम वजन कम की बात करते हैं। मान लो बच्चे का वजन 1.2 या 1.3 केजी है, नॉर्मल वजन अबव 2.5 केजी इंडिया में नॉर्मल लेते हैं कि 2.5 किलो से ऊपर का बच्चा होगा तो नॉर्मल होगा। मान लो बच्चे का वजन 1.2 1.3 केजी है, तो बच्चा बहुत छोटा हो गया। तो अगर वो छोटा बच्चा है, मतलब पहले से ही कंप्रोमाइज है, और वो पतले रास्ते के थ्रू आएगा, पतले रास्ते मतलब वेजाइना में के थ्रू, पेल्विस के थ्रू के पतले रास्ते में आएगा, तो उसको और डिस्ट्रेस होने की संभावना है। अगर आप कंपेयर करोगे 1.2 केजी का बेबी और 2.5 केजी का बेबी, दोनों में बहुत फर्क है। 2.5 किलो वाला फिर भी स्ट्रेस सहन कर जाएगा, लेकिन 1.2 केजी वाला बेबी स्ट्रेस सहन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में भी सिजेरियन करना बुद्धिमानी वाली बात है। तो ये थी नॉर्मल बातें कि कब हम पेशेंट को पहले ही बोल देते हैं कि आपके लिए सिजेरियन बेस्ट ऑप्शन है। अब भी हम बात करेंगे कि अगर ये चीजें नहीं है तो अपने को नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना चाहिए। अपन लास्ट में कंपेयर भी करेंगे कि नॉर्मल के क्या फायदे हैं, सिजेरियन के क्या फायदे हैं, उसमें मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा। तो अभी अगर ऐसा नहीं है तो अपन पेशेंट को लेबर के लिए उसको बोलते हैं कि अपन नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल करेंगे एंड नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल के दौरान, नॉर्मल डिलीवरी का जैसे अपन ने पेशेंट को दवाई दे दिया, जेल लगा दिया, ऑक्सीटोसिन, सारी दवाई अपन उसको दे रहे हैं, पेशेंट प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। अगर बीच में ऐसा आपने देखा होगा कि पहले पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में हम एडमिट कर लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है अरे नॉर्मल नहीं हो पाता, सिजेरियन करना पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा। अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड जो लेडी आपकी दोस्त प्रेग्नेंट है उनके साथ जरूर शेयर करिए, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा एंड वो आपको पक्का थैंक यू बोलेंगे इतना यूजफुल वीडियो भेजने के लिए। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो लेबर के मान लो पेशेंट को अपन ने दवाई लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तो अभी ऐसा क्या हो गया कि सिजेरियन करना पड़ रहा है। तो पहला, मान लो कि अपन ने सारी दवाई दी फिर भी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, तो इसको बोलते हैं फेलियर ऑफ प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रहा लेबर, मतलब बच्चा नीचे आना चाहिए ना, जैसे जैसे पेन है तो बच्चा नीचे आना चाहिए, बच्चेदानी का मुंह खुलना चाहिए। तो अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है तो एक टाइम के बाद हम उसको बोलते हैं कि सिजेरियन करना पड़ेगा। सेकंड, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जिनका पहला डिलीवरी होता है, जिनका पहला डिलीवरी होता है और वो जब लेबर में चले जाते हैं तो हर 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह खुलता है, हर 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह डायलेट होता है, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर खुलना चाहिए। ठीक है, तो प्राइमी जो है, पहली बार जिसका बच्चा डिलीवर हो रहा है तो उसको जब लेबर में जाने के बाद 10 to 12 आवर लग जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। लेकिन मान लो उसको 18 आवर्स लग गए, है ना, डिलीवरी हो ही नहीं रहा, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा, तो इसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। तो ऐसे केस में फिर मदर को दिक्कत होने का संभावना हो जाता है, बच्चे को समस्या ना हो, तो ऐसे केस में सिजेरियन करना जरूरी है। तीसरा, मान लो सब कुछ सही चल रहा है, सही चल रहा है, ओके, एंड अपने मतलब बच्चेदानी का मुंह भी खुल रहा है, प्रोग्रेस भी हो रही है, बच्चा भी नीचे आ रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है सब कुछ चलते चलते जैसे जोर से कॉन्ट्रेक्शन आते हैं तो बच्चे का हार्ट रेट कम होने लग जाता है। हमारे पास सीटीजी मशीन होती है, हम बच्चे का कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे हमें पता चलता है कि यस अभी बच्चे का हार्ट रेट कम होने लग जाता है तो हम उस टाइम बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं, उस टाइम सिजेरियन करना जरूरी है। इसको बोलते हैं फीटल डिस्ट्रेस। नहीं, अगर सिजेरियन नहीं करेंगे तो और कॉन्ट्रेक्शन आएगा तो बच्चे का धड़कन और कम हो जाएगा, तो आपके बच्चे की लाइफ को प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं फीटल डिस्ट्रेस। था ये तीसरा। चौथा, मान लो सारी दवाइयां देख ली फिर भी पेशेंट को पेन ही नहीं स्टार्ट हुआ, अगर पेन नहीं स्टार्ट हुआ, बच्चा ऑलरेडी मेच्योर हो गया, तो उसका सिजेरियन करना पड़ेगा ना। तो ये था चौथा। पांचवा, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं, कुछ लोग होते हैं वो मानते ही नहीं है, उनको डॉक्टर की बातों पे भरोसा नहीं होता। उनको पहले बताया था कि आपके बच्चेदानी का जो मुंह है और जो पेल्विस है वहां पे जगह प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, एंड बच्चा नहीं आ पाएगा, तो वो लोग बोलते नहीं ट्रायल करते हैं। ऐसे ट्रायल दिया, फिर पता चला कि बच्चा अटक गया है, नहीं आ रहा है नीचे, तो उनको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर,
तो ऐसे केस में भी सिजेरियन करना होता है। एंड एक बहुत ही तकड़ा इमरजेंसी होता है, मान लो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया और उस टाइम बच्चेदानी फट गया, अगर बच्चेदानी फट गया तो तुरंत मां की लाइफ बचाना बहुत जरूरी है, तो ऐसे केस में तुरंत सिजेरियन करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट होता है तो म्यूकोनियम पास हो जाता है, बच्चा म्यूकोनियम मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि लोकल भाषा में कि बच्चे ने पोटी पास कर दिया, तो बच्चा स्टूल पोटी पास कर देता है। तो जैसे पोटी पास कर देता है तो वो फिर उसको एस्पिरेट होने का भी संभावना रहता है, बच्चे को प्रॉब्लम होने का संभावना रहता है। तो अगर उस बच्चा ज्यादा पोटी पास कर देता है ना, और बच्चे का धड़कन कम होने लग जाता है, दोनों चीजें अगर एक साथ होती हैं तो ऐसे केस में सिजेरियन करना बेटर रहेगा। अभी बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी एंड सिजेरियन में कौन सा बेस्ट है। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो चीज, ये याद रखना, मेरी लाइन ये हमेशा याद रखना, जो चीज नॉर्मल होती है वो हमेशा बेस्ट होती है। तो ये याद रखो, नॉर्मल डिलीवरी हमेशा बेस्ट है कंपेयर टू सिजेरियन। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हमेशा बेस्ट है कंपेयर टू सिजेरियन, लेकिन नॉर्मल के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मदर की जान और बच्चे की जान दोनों खतरे पे लगा दें, है ना। हमें अड़ियल नहीं बनना है, डिलीवरी नॉर्मल हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल के पीछे हट जाए कि नॉर्मल ही करना है, चाहे बच्चे की जान ही चली जाए, चाहे मदर की जान चली जाए, तो जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। मदर रहेगी तो और भी बच्चे पैदा हो जाएंगे। ओके, तो बच्चे की लाइफ एंड मदर की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है, लेकिन अगर कोई इंडिकेशन है सिजेरियन के लिए तो सिजेरियन करवाना ही बेटर रहेगा, उसमें आपकी जान भी सुरक्षित है एंड बच्चे की जान भी सुरक्षित है। पहली बात, अगर बच्चे का सिर नीचे आ गया है, बच्चेदानी के अंदर जगह, पेल्विस के अंदर जगह अच्छे से है ना, कोई इंडिकेशन, कोई सर्जरी नहीं हुआ पहले से सारी नॉर्मल डिलीवरी, तो ऐसे केस में अपन नॉर्मल डिलीवरी चुन सकते हैं, बेबी का वेट नॉर्मल हो। ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, अगर आपको मैं और फायदा बताऊं तो नॉर्मल डिलीवरी में जो रिकवरी होता है वो फास्ट होता है। रिकवरी फास्ट मतलब आप जल्दी काम करने लग जाओगे, क्योंकि उसमें सिर्फ एक नीचे से छोटा सा कट लगता है, वो जल्दी रिपेयर हो जाता है। लेकिन अगर सिजेरियन करेंगे तो उसमें पेट पे कट लगते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि कितने टांके आते हैं, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए सिजेरियन के बाद, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। तो नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी फास्ट होता है, सिजेरियन में थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, क्योंकि उसमें पेट पूरा कटा रहता है। एंड अगर मैं फाइनल मैसेज की बात करूं तो सही डिसीजन आपके लिए क्या है, आपको नॉर्मल डिलीवरी करना चाहिए या सिजेरियन क्या करना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है तो आपने ये सोचना है कि मां की लाइफ और बच्चे की लाइफ कहां सेफ है। दोनों की लाइफ सेफ होनी चाहिए, मां की लाइफ भी सेफ होनी चाहिए एंड बच्चे की लाइफ भी सेफ होनी चाहिए, आपके लिए वही बेस्ट है। ओके, अगर कोई भी इंडिकेशन है, मान लो बच्चे का सिर बड़ा है, जगह नहीं है, मां का बीपी बहुत ज्यादा है, उसको एक्लेम्सिया आ रहे हैं, सीजर आ रहे हैं, पहले से 2 सिजेरियन हुए हैं, तो कभी भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए अड़ना नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब स्मूथ चल रहा है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाइए। ओके, एंड जो भी लोग आपके दोस्त प्रेग्नेंट है उनको ये वीडियो भेजना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप भी ये वीडियो अगर आपने एक बार देखा है तो इसको आप सेव कर सकते हैं, इसको 2-3 बार देखोगे तो आपको भी पूरी तरीके से सब चीजें समझ में आ जाएंगी, एक बार में समझ में नहीं आता। अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट